अब तक हमने गीता के 9 अध्याय समझे, लेकिन आज जो अध्याय आ रहा है 10वां अध्याय, ये गीता का दिल है। इसमें कृष्ण ने पहली बार अपना मुंह खोलकर बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वो कहाँ है, किस किस रूप में है। ये अध्याय सुनने के बाद आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण हर जगह है, हर चीज में है। आइए शुरू करते हैं भाग 10। मैं हूं आपका अपना और ये है आपका चैनल कृष्ण उपदेश सीरीज है। गीता के 5 ज्ञान रोज सीखो, जिंदगी बदलो। रोज गीता की 5 सीख, बिल्कुल आसान हिंदी में। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरू करते हैं। पहली सीख, कृष्ण का असली परिचय। 10वें अध्याय की शुरुआत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सबका आदि हूं। न मुझसे पहले कुछ था, न मेरे बाद कुछ रहेगा। जो कुछ भी है मुझसे ही है। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन कृष्ण ये अहंकार से नहीं कह रहे, वो सच बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं वो शक्ति हूं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और ये शक्ति सिर्फ मुझ में नहीं, तुम में भी है, सब में है, बस मुझ में पूरी तरह प्रकट है। सीख, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुमसे दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है, बस अपने अंदर झांको। दूसरी सीख, कृष्ण कहाँ है। कृष्ण ने आगे बताया कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा, मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, पशुओं में शेर हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। कृष्ण कह रहे थे, तुम जहाँ भी देखो मैं वहाँ हूँ। फूल की सुंदरता में, बादल की गरज में, बच्चे की हंसी में, माँ के प्यार में, हर जगह मैं ही मैं हूँ। बस नज़र बदलने की ज़रूरत है। सीख, आज से एक छोटी सी कोशिश करो। जब भी कुछ खूबसूरत दिखे, मन में सोचो यहाँ कृष्ण है। जब भी कोई ताकत दिखे, सोचो ये कृष्ण की शक्ति है। ये आदत तुम्हारी नज़र बदल देगी। तीसरी सीख, ज्ञान और विवेक कृष्ण से ही है। कृष्ण ने कहा, मैं बुद्धि हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं दया हूँ। जो कुछ भी अच्छा है वो मुझसे ही है। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हें कोई अच्छा विचार आए, जब भी तुम्हें सही गलत की समझ मिले, जब भी तुम किसी को माफ़ कर पाओ, समझ जाना कि ये कृष्ण की ही शक्ति है। हम सोचते हैं कि हम खुद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है। सीख, जब भी कुछ अच्छा करो, ये मत सोचो कि मैंने किया, सोचो कृष्ण ने मुझसे करवाया। ये सोच अहंकार खत्म कर देगी। चौथी सीख, भक्ति का फल। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आपको कैसे जाना जाए? आपको पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, जो मुझ में मन लगाता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा नाम लेता है, मैं उसे अपना ज्ञान देता हूँ, और उस ज्ञान से वो मुझे पा लेता है। यानी रास्ता सिर्फ एक है, प्रेम। न तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है, न बहुत तपस्या करने की। बस कृष्ण से प्रेम करो, उनका नाम लो, बाकी सब वो खुद कर देंगे। सीख, भक्ति कोई कठिन चीज नहीं है। जितना सरल रखोगे उतना गहरा होगा। पांचवी सीख, सब कुछ कृष्ण ही है। अंत में कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, जो कुछ भी ज्ञान से भरा है, वो मेरा ही एक छोटा सा अंश है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। और ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारे और मेरे लिए भी है। जिस कृष्ण को हम दूर समझते हैं, वो हमारी हर सांस में है। सीख, कभी अकेला महसूस करो तो याद करना, कृष्ण तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। वो तुम में है, तुम उनमें हो। आज का निचोड़ 5 बातें। दोस्तों, आज हमने गीता के 10वें अध्याय से 5 और बड़ी सीखें सीखें। 1. कृष्ण सबके आदि है, जो कुछ भी है उन्हीं से है। 2. कृष्ण हर जगह है, फूल में,
पहाड़ में, नदी में, हर चीज में। 3. जो अच्छा है वो कृष्ण से है, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा सब उन्हीं की शक्ति है। 4. भक्ति सबसे आसान रास्ता है, प्रेम करो, नाम लो, बाकी वो करेंगे। 5. अब कुछ कृष्ण ही है, तुम अकेले नहीं, वो हर पल साथ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कल हम अगली 5 सीखें लेकर आएंगे। ये था आज का ज्ञान गीता की 5 सीख भाग 10। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ जरूर मिला होगा। कल फिर मिलेंगे अगली 5 सीखों के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये है आपका अपना चैनल कृष्ण उपदेश।